जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम 1 जुलाई 2024 सोमवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको आप सभी को यह पता होगा कि आज से आपके स्कूल के समय में परिवर्तन हो गया है। अब आपको स्कूल सुबह 9 बजे जाना है और आपकी जो छुट्टी होगी दोपहर के 3 बजे होगी। आपको ध्यान होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार यहाँ दे रखा है, शिक्षा हमें वह पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है। ओके, Education gives us the wings which enable us to fly to great heights। तो सबसे पहले आज का मुख्य समाचार दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार है, संयुक्त राष्ट्र ने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली कारकों की प्रगति पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस सिलसिले में वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि यह पूरे विश्व की विफलता है। उन्होंने कहा कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए 169 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, उसमें केवल 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। विश्व के 7 अरब से ज़्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। विश्व मानव जीवन गुणवत्ता के आधार पर ये रिपोर्ट निकाली गई है। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 81.6 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 653.711 अरब डॉलर हो गई है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समाचार है। राजकीय दे रखा है, हूल दिवस जिसे संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है 30 जून 1855 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू हुआ था। झारखंड में संथाल आदिवासी समुदाय द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किए गए क्रांतिकारी विद्रोह संथाल हूल की याद में मनाया जाता है। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले और अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो समेत सभी अमर शहीदों को नमन यहाँ पर किया गया, इनको श्रद्धांजलि भी दी गई। खेल जगत का समाचार दे रखा है, रोहित शर्मा की कप्तानी में शनिवार को भारतीय टीम ने रचा इतिहास। शनिवार को खेले गए T20 विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। इससे जितने 140 करोड़ भारतीयों को जश्न मनाने का सुनहरा मौका दिया। ठीक है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? तो भारत है। चलिए, जितने भी बच्चों को क्रिकेट पसंद है या फिर जितने भी बच्चे इससे पसंद है, इससे खुश हैं कि भारत की जीत हुई, तो सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट में जल्दी से लिखिए जय हिंद जय भारत। देखते हैं कि आप लोगों के अंदर कितना जोश है, कितना उत्साह है। अगला दे रखा है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का यहाँ पे समाचार। भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी को सिंगापुर और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से नवाजा गया है। चलिए, आज का देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। पहला है प्राथमिक स्तर के प्रश्न, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शानदार सा। तो देखिए, आप आंसर्स को याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। दे रखा है, हूँ मैं ऐसा अंधेरा जो रोशनी से बने। तो क्या है? यह परछाई है। देखिए, परछाई को भी बनने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना लाइट का, बिना प्रकाश का, बिना रोशनी का परछाई भी नहीं बन पाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तीसरा प्रश्न है, रोड पर लाल बत्ती किसका संकेत है? तो यह रुकने का संकेत है, स्टॉप। रेड का मतलब होता है स्टॉप, येलो का मतलब होता है वेट और ग्रीन का मतलब होता है गो। तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। चौथा प्रश्न दे रखा है, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल 11 प्लेयर्स होते हैं, 11। रतौंधी रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका अंक आँख से होता है, विटामिन ए की कमी से।
उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कहता है। पहला प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, चावल की कृषि किस ऋतु की फसल है? तो ये खरीफ ऋतु या वर्षा ऋतु की फसल है। तीसरा दे रखा है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसमें कुल 8 ग्रह हैं, ध्यान रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण है। यूरेनस और नेपच्यून है। याद रखना है, पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को चमकीला तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून 1972 से मनाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, सूखा रोग भी इसे बोलते हैं। और विटामिन डी मिलता किससे है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कहता है। पहला प्रश्न, बैंक और बाजार अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये तृतीयक के क्षेत्र के उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? केप टाउन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया? तो जे चैडविक के द्वारा खोजा गया। तो आज का दे रखा है प्रेरक प्रसंग या फिर इंस्पायरेशनल थीम्स। टूटा हुआ बर्तन, बहुत ही शानदार सी स्टोरी है बच्चा, पूरा सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। एक आदमी एक छोटे से एक झोपड़ी में रहता था। यह कहानी बहुत समय पहले की है, इसलिए उसके घर में कोई पाइपलाइन नहीं थी। वह पास के कुएं से अपने घर में पानी लाने के लिए 2 बर्तनों का इस्तेमाल करता था। एक बर्तन में एक छोटा सा छेद था। वह आदमी हमेशा छेद वाले बर्तन को अपने बाएं हाथ में पकड़ता। जब वह घर पहुंचता तब दायां तरफ वाला बर्तन भरा रहता और बाएं तरफ वाला बर्तन हमेशा आधा भरा रहता। पड़ोसी के एक बच्चे ने यह देखा और उसने उस आदमी से पूछा, वह टूटा हुआ बर्तन क्यों इस्तेमाल कर रहा है? आदमी मुस्कुराया और कहा, इसके 2 कारण है। मेरा बायां हाथ कमज़ोर है और मैं अपने बाएं हाथ में पानी का पूरा बर्तन नहीं उठा सकता। दूसरा कारण यह है कि जब मैं पानी वापस लाता हूँ और तो रास्ता पानी से भर जाता है। उसने रास्ते की ओर इशारा किया और यकीनन रास्ते का एक किनारा हरा भरा और फूलों वाले पौधे थे और दूसरा किनारा बंजर था। इस कहानी से सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सिखाती है कि हर चीज़ का अपना उपयोग होता है। हम किसी चीज़ को बेकार समझ सकते हैं क्योंकि उसमें कमियां हैं, लेकिन फिर भी वह ब्रह्मांड के एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करती है। आज का महत्वपूर्ण दिवस है 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म इसी दिन हुआ था। उसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 को देश के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने लंदन में लीलैंड सोसाइटी के समक्ष प्रजातियों के विकास और प्राकृतिक चयन के अपने सिद्धांत को एक पेपर प्रस्तुत किया था। तो ये था आज का मुख्य समाचार। समान ज्ञान के प्रश्न। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।